तुम कितनी फन लविंग और चुलबुली होती थी और सारा वक्त यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे फिरती थी। हाँ तो जाहिर है मैं तुम्हें पसंद किया करती थी। भरोसा आप पर खुद से भी ज्यादा। कुल अगर आप ना होते तो तुम्हें शायद ये सब कुछ अकेले ना कर पाते। और उसने कहा था कि अगर मुझसे पहले वो तुमसे मिलती तो तुमसे शादी कर लो। तो क्या तुम उससे शादी करते? पता नहीं, शायद कर लेता। परीसा, बात सुन लो प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने पुलाव बनाया, मैं लगाती हूँ। ओह ग्रेट, मैं आ रहा हूँ बस। खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है। मजे का है, तुम खाकर देखो। अरे भाई, परीसा ने बनाया है, मजे का कैसे नहीं होगा। क्या हुआ? सारे महीने का नमक इसी में डाल दिया क्या? कितनी बार तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें ना आता वो मत किया करो। सारे दिन का भूखा वापस घर आया था और ये मिला मुझे खाने के लिए। मैं कुछ और बना दूं? कोई जरूरत नहीं, ये उठा लो, मैं अपने लिए कुछ लेकर आता हूँ। सुनो परीसा, बाद में खा लेना, पहले ये बर्गर निकाल के लेके आओ। आरिश, हाँ जी बोले। तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? कैसा ड्रामा? मैंने अभी पुलाव चखा, वो बिल्कुल ठीक था, और तुमने खाते हुए ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुम जहर उगल रहे हो। अच्छा जी, मान लिया, मैं बहुत जहरीला हूँ, मेरे मुंह में जहर घुला हुआ है। बस मुझे तुम्हारा खाना नहीं अच्छा लगा, अब मैं क्या करूँ? अब प्लीज वो बर्गर ले आओ, मुझे भूख लग रही है। मैं तो नहीं ला रही, तुम खुद जाके निकालो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई तुम मेरी बात से इनकार करो? तुम्हें वो लेके आना पड़ेगा। एक तो मैंने इतनी मेहनत से वो पुलाव बनाया तुम्हारे लिए, और तुमने इतनी सारी खामियां निकाल दी, उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दिए। यार इसमें बहस की क्या जरूरत है? मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। मैं नहीं दूंगी निकाल। मैं अंदर बैठा हूँ, जल्दी लेके आओ। इतनी देर लगा दी, भूख लग रही है मुझे। बहुत मजे का। तुम खाओगी? नहीं, खाना खा चुकी हूँ। कौन यार, इतने प्यार से पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है आमिर। लेकिन मुझे तो है। क्यों? उसके प्यार से दिए हुए फूल तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? अरे बाबा, वो मेरे लिए थोड़ी, वो तो तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कमाल करती। हद हो गई वैसे बड़ी से। इस वक्त तुम्हारी सोच ने ना मेरी भूख ही उड़ा दी। अच्छा, आई एम सॉरी। क्या सॉरी भाई? गलती हो गई ना, तुम्हें भूख लगी है ना? अब खत्म हो गई। अच्छा देखो, खाना इस तरह अधूरा छोड़ना बहुत बुरी बात। हाँ, हर बुरी बात में मैं ही तो बुरा हूँ। दुनिया की सारी बुराइयां सिर्फ मुझ में हैं। प्लीज गुस्सा मत करो आरिश, मैं हर बार ये सोचती हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है मुझसे। प्लीज माफ कर दो अपनी परीसा को। एक शर्त पर, जो कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ बोलो। सारे का सारा बर्गर तुम खत्म करोगे। मैं जानता हूँ तुमने खाना नहीं खाया। आरिश, मैं खा चुकी हूँ खाना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब लड़ाई जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तुमने किया? नहीं। ये लो, एक बाइट ले लो। अच्छी है। नहीं। सचमुच खा लिया तुमने? हाँ। भूखी? दुआ बेटा,
मैंने बच्ची को सुला दिया। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? किस चीज का प्रोग्राम अम्मी? बेटा बाजार जाने का। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी बाजार। हद है बेटा तुम्हारी भी। कल तक तो तुम जिद कर रही थी कि बाजार जाना है और आज कह रही हो नहीं जाना। अम्मी आप ठीक कह रही थी। हॉस्पिटल जाना या कायनात को डॉक्टर के पास लेकर जाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन बाजार जाना तो कोई मजबूरी नहीं है। मैं इद्दत में हूँ, इस तरह बिला वजह घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है। बेटा अल्लाह ताला ने शौहर की वफात के बाद औरत के लिए इद्दत की मुद्दत इसलिए मुकर्रर की है कि वो 4 दीवारी में रहते हुए अपनी और बच्चों की इज्जत महफूज रख सके। बेटा तुम्हें पता है ना, ये हमारा माशरा किसी को जीने नहीं देता। औरत के बारे में गलत गलत बातें करते हैं, उससे औरत अपने आप को बचाती है 4 दीवारी में रहते हुए। इसलिए अल्लाह ताला ने इद्दत की मुद्दत मुकर्रर की है। समझ रही हो ना मेरी बात? बस यही तुम्हें समझाती हूँ। इसीलिए अम्मी मैं भी चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा है तो मैं बिला वजह घर से बाहर निकलकर अपनी इज्जत पे उंगली ना उठाऊं। इसमें आली की भी बेइज्जती होगी। हाँ बेटा, जीती रहो। मेरी दुआ है कि ये दुनिया तुम्हारी औलाद को आली के नाम से जाने। बस अम्मी अब जब हानिया का ऑफ हो आप उसे लेकर बाजार चली जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं जरा किचन में जाऊँ। जी। आ गई मासी। कितनी दफा बोला टाइम पर आ। ये कोई टाइम है सफाई का? सुनाती हूँ अभी मैं इसको। सॉरी बीबी जी, थोड़ा लेट हो गई। सॉरी, मुझे लगा कि मासी आई है। अरे इट्स ओके। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। ऑफिस में बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे घर चली जाऊं, थोड़ी चाय भी पी लेंगे और गपशप भी कर लेंगे। अच्छा किया। जस्ट किडिंग। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा आना बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं। झूठ। वैसे शादीशुदा लड़कियां जब घर पर अकेली होती हैं तो अपने पिया के ख्यालों में ही रहती हैं। सब बातें बात। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। अगर तुम खिलाओगी तो फिर से खा लूंगी। चलो फिर बैठो, मैं खाने लगाती हूँ, साथ खाते हैं। हाँ तुम खाना लगाओ। क्या हुआ आरिश? सब खैरियत? तबीयत ठीक है तुम्हारी? I'm really sorry यार गुल, मुझसे ये काम नहीं हो रहा। देखो गाड़ी को खरीदना वो एक अलग काम है, लेकिन उसे बेचना मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ और ऊपर से परीसा मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे दूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा आरिश, तुम एक काम करो, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी यार हर नए काम को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो दरकार होता है, और उसके अलावा मैं हूं। तुम एक काम करो, जब तक सही से काम को समझ ना जाओ किसी काम को भी हाथ मत लगाओ। बस सिर्फ मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे आके बैठ जाएगा। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम भाई की कंपनी को उस मकाम पे लेकर आ जाएंगे कि फिर किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब सिस्टमैटिक होता है और बहुत से घरों के चूल्हे भी जलेंगे भाई की इस कंपनी से। एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम, परीसा मोटर्स जी। ठीक है, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
ओह, क्या हुआ? कल जहाँ पे हमने कोटेशन भेजी थी उनकी अप्रूवल कॉल आ गई है। अरे वाह यार, that's great news. मैंने कहा ना आदिश, सब ठीक हो जाएगा। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? यार 2 कप मजेदार किस्म की चाय भिजवाओ यार। तुम फिक्र मत करो, मैं और आरिश तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइप का लड़का ढूंढ रहे हैं। कोई फायदा नहीं, मुझे अब किसी से प्यार व्यार नहीं होने वाला। क्यों? किसी से नहीं मतलब तुम्हें हो चुका है? हाँ। किससे? आरिश। निकल गई जान, उड़ गए सारे रंग। कम ऑन यार, मैं और आरिश जैसे बुद्धू इंसान से प्यार। लेकिन कल तो तुम उसकी बहुत तारीफें कर रही थी। अब सामने तो तारीफ करनी पड़ती है ना, वरना बहुत ही फजूल इंसान है। अच्छा सुनो, अब फर्माबरदार बीवी की तरह उसे सारी बातें बता नहीं देना। मैं तो उसे अभी फोन करके बताने वाली हूँ। अच्छा, सोच लो, मियाँ प्यारा है या दोस्त। चाय पियो। पता नहीं गुल का फोन आया था, कहा जल्दी से तुम्हारे पास चली जाओ। तुम्हारे आरिश से बात हुई? नहीं। अल्लाह खैर करे, बस सब खैरियत हो। क्या बात हो सकती है? मुझे डर लग रहा है हानिया कि अल्लाह ना करे, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। मैं फोन करती हूँ उसको। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये क्या है? आप इसको पकड़ें और फिर हम बताते हैं कि क्या है। बताइए। आज परीसा मोटर्स कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी है। परीसा मोटर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट होने लगा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अभी अभी मुझे एक और कंपनी के ओनर का भी फोन आया था और वो मुझसे कह रहे थे कि हमारे साथ भी एग्रीमेंट है। अरे कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू। परीसा, तुम प्लीज इस खुशी के मौके पर रोना मत छोड़िएगा। आरिश, जाओ ये मिठाई अंदर रखो। अब क्या मेहमानों के हाथों में रखवाओगी ना? आप लोग बैठो। बैठो गुल, बैठिए आनिए। मुबारक हो। खैर मुबारक। आज अली बहुत खुश होंगे। हाँ भाभी, और ये सब कायनात की नसीब से हुआ है। हमारी कायनात हमारी जान है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस खुशी के मौके पर क्या खाओगे तुम लोग? वैसे पका क्या है आंटी आज? मैंने बेटा बनाया है दम का कीमा, रायता है, सलाद। बस 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 बस। वैसे अगर बिरयानी भी पकी होती तो मजा आ जाता। अगर बेटा बर्दाश्त कर सकते हो तो बिरयानी भी बन जाएगी, थोड़ी देर लगेगी। मैं सदके जाऊं आंटी, जरूर कर लेंगे बर्दाश्त। आरिश चाय। थैंक यू। क्या सोच रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं तो अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स देख रहा था। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? सादिया आई। अच्छा, आई होप तुमने उसे धक्के मार के घर से निकाल नहीं दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी आरिश? तुम्हें गलतफहमी जो थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हें पता है हमने इतना एंजॉय किया, इतनी सारी बातें की है ना। इसका मतलब है दोनों ने मिलकर खूब मेरी बुराइयां की होंगी।
बुराइयां तो दूर, तुम तो हमारे जहन में भी नहीं आए थे आरिश। अच्छा, हैरत है भाई, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है तुम दोनों की? जी बिल्कुल, उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मैंने उसको ये भी बता दिया है कि हम उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी उसकी शादी करवा देंगे। वैसे एक लड़का मेरी नज़र में भी है। अक्सर ऑफिस से निकलते हुए मैं उसे आते जाता देखता हूँ। शादियों के लिए परफेक्ट होगा। कौन है वो? ये देखो, ये लगता नहीं जैसे शादिया के लिए बनी। हद करते हो तुम भी आरिश, बहुत बदतमीज हो तुम। वो तो हूँ। अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। गुल, तो जनाब यहाँ बैठे और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आज चांद से चांदनी चुराने को जी चाह रहा है। कोई और गाना सुनाए। अरे वाह, आज तो जनाब का मूड बहुत अच्छा है। किसकी याद आ रही है? गुल, क्या हुआ है आपको? हानिया भाई की बहुत याद आ रही है। बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। तुमने खाना खाया? खाना खाया तुमने? नहीं, आपको ढूंढ रही थी, सोचा साथ खाएंगे। मैं सदके जाऊं, चले खाते हैं साथ। चलो। कैसा? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे रोने क्यों नहीं देते आरिश? क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। और जब भाई का ख्याल मेरे जहन में आता है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस गम को आंसू बन के बहने दिया करो आरिश, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसी बातें तो मत करो बेइज्जत, प्लीज। भाई ने पूरी जिंदगी मुझ तक कोई गम नहीं आने दी। इस तरह संभाला कि मुझे पता ही नहीं लगता था। समझ सकता हूँ बेइज्जत, मगर तुम नहीं समझ सकते आरिश। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की, लेकिन नहीं होता। जब तुम लोगों के साथ होती हूँ तो फिर नॉर्मल रह सकती हूँ, लेकिन जब अकेली होती हूँ तब नहीं संभाला जाता। घड़ियां
आरिश, मैं चाहती हूँ कि हम सारा बिजनेस भाभी के नाम पर करते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, मुझे इस फैसले में कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है। अब जो कुछ भी है वो आपका और कायनात का ही है। मेरे भाई अपने उसूलों पर रहे हैं हमेशा, और उसूल यही कहता है कि सब कुछ आपके नाम पे होना चाहिए। और रब्बी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जब वो तुम्हारी जिंदगी में था और मैंने तुमसे सवाल किया था तो तुमने तो उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बड़े आराम से जस्टिफाई कर दिया था। तो अब क्या हो गया? आरिश प्लीज, आज के बाद सादिया के बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, और अगर तुमने कुछ कहा तो तुम खुद पछताओगे। जिसे